हेलो एवरीवन, आई एम मनु योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ रोड मैप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। बहुत लोग मैथमेटिक्स भी कहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ नॉन मैथ स्टूडेंट डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीए फाउंडेशन की मैथ्स को समझने के लिए तुम्हें 11-12 में मैथ्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जिसने लिया भी होगा उसे लगेगा कि यार इससे अच्छा तो नहीं लिया होता जिस तरीके से ये टीचर पढ़ा रहे हैं, राइट। क्योंकि मैंने भी नहीं लिया था और मैं बहुत ही रिलैक्स थी मैथमेटिक्स को लेकर, राइट। आराम से पास किया, तुम बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे इन 3 महीनों में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक कैलकुलस चैप्टर होता है, उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें तुम्हें 11-12 की मैथ्स का जरूरत लगेगा, तो वो बेकार चैप्टर है, उसको पढ़ना ही नहीं है। 5 मार्क्स का आता है, उस पर ध्यान ही नहीं देना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता माइंड में। क्या एग्जिस्ट करता है और क्या हाई स्कोरिंग है उस पर हमें ध्यान देना है, राइट। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिलेगा मैं पहले ये बता देती हूँ। पहले मैं ये बताऊंगी कि किन टीचर से पढ़ना है। दूसरी बात, सारे ही कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वन शॉट के भरोसे नहीं रहना है। क्या पता आईसीआई किस टॉपिक से पूछ ले या फिर कैसे क्वेश्चन दे दे, ठीक है। दूसरा, फिर हम लोग को मतलब तुम्हें सारे ही एमटीपी, आरटीपी, फिर जो मई में क्वेश्चन आए, सितंबर में क्वेश्चन पेपर थे, उनके भी साथ ही साथ सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। उस ऊपर से तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, राइट। और वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ और लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन के जो बहुत ही रिपीट होते हैं, और अगर कर लिया हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, इन सारों के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो सोल्यूशन और टेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, राइट। तो अब शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन टीचर से पढ़ना है। तो इनका नाम है सीए निशांत कुमार सर, और ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है, मेरी दीदी ने भी, जिनने सीए फाउंडेशन क्लियर किया था, उन्होंने 11 और 12 में मैथ्स ली थी, राइट। और तब तक मैं 11-12 में थी नहीं, तो फिर जब वो सीए फाउंडेशन कर रही थी तो फिर उसने कहा कि तुम मत लेना 11-12 में मैथ्स, आराम से अपना पढ़ना बाकी सारे सब्जेक्ट, और सीए फाउंडेशन में इन्हीं सर से पढ़ना, निशांत सर से, राइट। एंड मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरी दीदी के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे गाइस, और मैंने इसी साल इसी सितंबर को एग्जाम दिया है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे समझने में और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। तो इन्हीं टीचर के सारी की सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। एंड मैं एक बात बता देती हूँ, निशांत सर से पढ़ने के बाद तुम किसी भी और टीचर से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जो इनका तरीका है, अगर तुम इनके तरीके को समझ, बात ये कि बहुत इजी तरीका है, और अगर तुम दूसरे टीचर से पढ़ने जाओगे तो वो तुम्हें फॉर्मूला रटवाएंगे, ठीक है। अगर समझा भी देंगे तो वो बोलेंगे फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटो, और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम बीच मामले में फॉर्मूला भूल सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सिर्फ निशांत सर से स्टिक रहना है, राइट। मेरे पे ट्रस्ट करो इस बात पे। नॉन मैथ्स इतना इजी लगेगा, मैथ्स तुम्हें लगेगा कि यार ये इंटर में भी हो जाता ना तो अच्छा था, ठीक है। तो टीचर के लिए मैंने बता दिया, सीए निशांत कुमार, राइट। और फिर अब बात करते हैं कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि उन्हें इस चैप्टर में दिक्कत आ रही थी, तो अब मैं उसके बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे भी बात करती हूँ, वो ये था कि स्टडी कैसे करना है और रिवाइज कैसे करना है। तो देखो, ये जो तुम्हें सीक्वेंस दिख रहा है, इसी सीक्वेंस में तुम पढ़ोगे, और ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ग्रुप का लिंक मिलेगा उसमें ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में रहेंगी, और तुम्हें शुरुआत से ही पढ़ना है सब कुछ। तो जब तुमने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ा जैसे, ठीक है, तो फिर पढ़ते वक्त हो सकता है कोई कोई टॉपिक तुम्हें बहुत ईजी लगे, कोई कोई टॉपिक तुम्हें हार्ड लगे। तो जो टॉपिक तुम्हें हार्ड लगे, या फिर जिस टॉपिक का तुम्हें क्वेश्चन हार्ड लगे, उस पर तुम थोड़ा सा हार्ड लिख दो, एच लिख दो, या फिर उसे अलग साइड में लिख दो अगर तुम लिख सकते हो तो, और फिर बाद में उसका फिर से रिवाइज करना, ठीक है। और सबसे पहली बात, जब हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुमने प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकलने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा ना कि दिमाग में फॉर्मूला बहुत आराम से बैठ जाएगा। तो फिर जब तुम इतने दिनों से ये काम करोगे तो सीधा सीधा तुम कैलकुलेटर पे अपने हाथ चला पाओगे और जल्दी आंसर निकल जाएगा, राइट। फॉर्मूला याद रहना भी जरूरी है। तो तुमने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ तुमने देखा कि अच्छा ये टॉपिक्स थोड़े हार्ड हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि मैं इनका फॉर्मूला भूल जाऊंगा, तो मैं इसे एक बार फिर से देख लिया करूंगा, राइट। तो
पढ़ लिया आज, और आज एक बार सोने से पहले या कभी भी टाइम मिला तो फॉर्मूलाज देख लिए, क्वेश्चंस देख लिए कि हाँ हाँ ठीक है। फिर अगले दिन जब तुम फिर से मैथमेटिक्स का कुछ और पढ़ने बैठोगे या फिर एलआर पढ़ने बैठोगे तो एक बार फॉर्मूला देख लेना, अगर तुम्हारे पास टाइम रहा तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना जो तुम्हें हार्ड लग रहे थे। एंड ऐसे हुआ, फिर तुम्हें जो इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले हुए हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले हुए हैं, उन्हें भी सॉल्व करना, राइट। इसी तरीके से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारे लिए सब्जेक्ट्स, राइट। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बताती हूँ। तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है मैं उनके बारे में बताती हूँ। ये तुम अगर अच्छे से कर लोगे तो तुम पास तो हो ही जाओगे, राइट। क्योंकि कभी कभी तो बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो सकती है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो इन सारी चीजों को तो तुम्हें पहले स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स और फाइनेंस तो करना ही करना है। ये कुछ 15 मार्क्स का आता है और आराम से तुम 14-13 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे, इन टीचर से पढ़ोगे, पक्का हो जाएगा, मेरा भी हुआ, ठीक है। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग भी 20 मार्क्स का आता है, तो इसके कभी कभी एक दो क्वेश्चन ना थोड़े ज्यादा दिमाग लगाने वाले आ सकते हैं, तो उसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। 20 मार्क्स आते हैं, इसमें से तुम्हें 18 मार्क्स स्कोर करना है अच्छे से, ठीक है। आराम से हो जाएगा इन टीचर से पढ़ोगे तो, ठीक है। ऊपर से फिर हम लोग को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पढ़ना है। ये बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा तुम्हें, ठीक है। मुझे भी बहुत हार्ड लगता था, पर तुम्हें इजी लगेगा। मुझे तब हार्ड लगता था जब मैंने पढ़ा नहीं था, और मुझे सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था इधर उधर से कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। पर जब मैंने सर से पढ़ा था तो बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ना है हमें। और इसके साथ ये हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। कई और से पढ़ोगे तो बहुत हार्ड लगेगा, पर बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। फिर रेशियो, प्रपोर्शन, लॉगरिथम, इंडाइसिस, ये भी बहुत ही इजी है। सीरियसली ये मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही इजी है, राइट। तो फिर ये तुम्हें कंप्लीट करना है, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, इसमें तुम्हारे 50 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तुम्हें अपना कहानी भी सुनाऊंगी कि मैंने क्या किया है, पेपर में नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा मोटिवेटिंग हो सकता है, या फिर तुम उस पर विश्वास करोगे उस पर से, ठीक है। एंड फिर जैसे कि लीनियर इक्वेशन हो गया, तो उसके भी तुम फॉर्मूलाज देख लोगे। ये मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें तो तुम्हें करना ही करना है इन सारे चैप्टर्स का, नहीं तो तुम पास भी नहीं हो पाओगे, राइट। क्योंकि इसमें मैं पास इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बस फाउंडेशन में है, राइट। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो मैं बाकी सारे चैप्टर्स में तुम्हें सब्जेक्ट्स में ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करती हूँ, जैसे कि तुम्हें पता होगा। साथ ही साथ मुझसे पूछा गया था इंडेक्स नंबर के बारे में भी और प्रोबेबिलिटी को भी लेके। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने पहले ही बता दिया, तो शायद वो इनफ होगा, अगर नहीं है तो मैं उसको फिर से बना दूंगी, राइट। तो इंडेक्स नंबर में क्या करना है कि उसके भी ना बहुत सारे थ्योरी होते हैं और फॉर्मूला होते हैं, तो उसे ज्यादा से ज्यादा बार बार देखना है और फिर थ्योरी पे भी काम करना है, ठीक है। बार बार उसे रिकॉल करते रहना है, उससे भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हें। एंड देखो, सारा की बस यही है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है और तुम्हें समझ आना चाहिए। समझ तुम्हें कैसे आएगा और तुम्हें टॉपिक्स कैसे याद रहेंगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें लेक्चर्स बता दिए। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें ये लेक्चर्स करने के बाद ना तुम सोचोगे कि ये टीचर थे कहाँ पे, राइट। तो लेक्चर्स मैंने बता दिया, अब उसके बाद का बता रही हूँ ना कि रिवाइज कैसे करना है। तो जैसे मैंने कहा कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा, तो उसका आज रिवाइज कर लिया, देखा कि फॉर्मूला क्या क्या है, थोड़ी कुछ हार्ड लग रहा था टॉपिक, कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहा था तो उसे देख लिया। फिर अगले दिन भी उसका थोड़ा फॉर्मूलाज देख लिए, अगर थ्योरी सब्जेक्ट था तो देख लिया कि अच्छा इधर से जर्मन से आया है ये वर्ड, फ्रेंच से आया है वर्ड, ऐसे देख लिए। और फिर 7वें दिन पे क्या करना है कि रिवाइज का मतलब ये नहीं कि फिर से वीडियोस देखने लग जाना, बस फॉर्मूला का शीट देख लेना, फॉर्मूला का भी शीट में सब मिल जाएगा, माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, राइट। फॉर्मूला का शीट देखा एंड उसके बाद फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बस यही करना है प्रैक्टिस में, ठीक है। स्टडी करो लेक्चर से एंड फिर प्रैक्टिस ऐसे करो, राइट। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने टीचर्स बता दिए, मैंने लेक्चर्स बता दिए, पूरी कम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड साथ ही साथ माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट भी। तुम्हें सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करने से तुम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे तुम्हें। एंड ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा,
क्या क्या मुझे और इंक्लूड करने चाहिए। एंड मेन बात ये है कि जब ये सारी चीजें तुम पढ़ लोगे तो फिर जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो उस क्वेश्चन पेपर को भी कैसे सॉल्व करना है। बहुत लोगों का तुमने सुना कि यार 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे कि उसमें मेरा पूरा आधा से ज्यादा तो टाइम उसी में निकल गया, तो बाकी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट हो पाते। तो इसी कारण से मोस्टली लोगों को आता होता है चीजें, ठीक है, पर वो किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं जिस कारण से पेपर ही छूट जाता है और फिर फेल हो जाते हैं, राइट। तो पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें ये जानना है तो प्लीज कमेंट करना, मैं बता दूंगी। क्योंकि तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम ब्लैक आउट नहीं हो जाओगे कि अच्छा ये पढ़ना था वो पढ़ना था या फिर कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली रोड मैप, तब तक रिवाइज करते रहो।